जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, इसका डिफिनेशन को कैसे लिखेंगे, या सब आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। इतना आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, आप देखते ही आपके दिमाग में घुस जाएगा। इतना आसान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इससे आसान भी हो सकता है। आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो को क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। बच्चों यह फिगर दिख रहा होगा, यह फिगर के बारे में मैंने प्रकाश के परावर्तन में बता दिया है। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाए थे, पहले वही टॉपिक बनाए थे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम है और इनके नियमों को लिखें, और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके कितने नियम है और इसके नियम को लिखें। टोटल वीडियो मैंने बता दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर आप प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन लिखिएगा, बाय सचिन सर लिखिएगा, हो सके तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिख दीजिएगा, वहां पे मेरा वीडियो आ जाएगा। चलिए यहाँ चालू करते हैं। हम पहले ये फिगर को समझ लेते हैं। यही फिगर में ना टोटल चीज छुपा हुआ है कि अभिलंब क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, परावर्तक सतह क्या है, अपतन बिंदु क्या है, टोटल यही फिगर में क्या है छुपा हुआ है। उसको क्या करना, खोज के निकाल लेना है। एक परावर्तक सतह बना लेना है, नीचे में पेंट कर देना है। नीचे में क्या करना है बच्चों, पॉलिश कर देना है। पॉलिश को हम लोग लिखेंगे कलिक किया हुआ भाग, या फिर छायांकित भाग, या फिर पॉलिश किया हुआ भाग, या फिर पेंट किया हुआ भाग नीचे में हो जाएगा। और ऊपर में बच्चों क्या रखना है, प्लेन रखना है। प्लेन जो होता है परावर्तक सतह होता है। बच्चों हम लोग पॉलिश इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकाश का कोई भी किरण आती है ना, नीचे ना जाकर क्या ऊपर लौट जाती है। मतलब क्या होता है बच्चों, एक प्रकाश की कोई किरण आ रही है, परावर्तक सतह पे टकरा रही है, फिर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जा रही है। अगर हम पॉलिश नहीं करते बच्चों तो क्या होता, आपतित किरण जो आती ना वो डायरेक्ट आते रह जाता ना, वो आते रह जाता तो दिक्कत था। लेकिन हमको प्रकाश का परावर्तन करना, किरण को परावर्तित करना है, लौटाना है, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। यहां से आप एक आपतित किरण भेजिएगा और इधर लौटा दीजिएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। और अपने मन में बीच में क्या करना है, एक अभिलंब खींच लेना है ना। बच्चों देख लीजिए कि जब अभिलंब हम खींचते हैं, यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं, तो यह दो कोण का निर्माण होता है। एक कोण आई होता है, एक कोण आर होता है। अब कोण आई यह क्यों हुआ, यह वाला भी तो आई हो सकता था। अगर यह आई है तो यह भी आर हो सकता था। नहीं बच्चों, यह जो आई है यहीं पे रहेगा, यह आर है यहीं पे होगा। रीजन क्या है बच्चों, देखिए हम बता रहे हैं, यह जो आ रही है आपतित, आने वाली किरण से आपतित बन रहा है, आपतित से अपतन बन रहा है, जाने वाली किरण से परावर्तित बन रहा है, परावर्तित से परावर्तन बन रहा है। कैसे बन रहा है हम टोटल से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यह आपतित किरण है, यह मेरा क्या अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना बच्चों, उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। और यहां देखिए यह परावर्तित किरण है, यह क्या अभिलंब है। यह दोनों के बीच अगर कोई कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, उसको हम लोग आर बोलते हैं। अब चलते हैं, ये अभिलंब, अभिलंब क्या होता है बच्चों, एक परावर्तक सतह पे जो आपतन बिंदु होता है ना, वही एक लंब घिस देते हैं, उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और यह परावर्तक सतह जो होता है सबका डिफिनेशन, अगर यह फिगर समझ गए हैं तो हम क्या करते हैं, डिफिनेशन देते हैं और समझते जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपतित किरण, इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपतित किरण क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन कैसे देना है, बहुत सिंपल है बच्चों। जो आप ये फिगर में देखें ना वैसे ही लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। एक लाइन में आंसर है बच्चों, जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है ना उसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। देखिए यह किरण आ रही है, परावर्तक सतह पर पड़ रही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब क्या होता है परावर्तित किरण क्या है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा
टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहते हैं। वह किरण देखिए, वह किरण जो परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। कितना आसान है बच्चों, एक एक लाइन का है ना। अब चलते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभी मैंने बताया यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब, यह दोनों के बीच यहाँ पे कोण बन रहा है, इसी को आपतन कोण कहेंगे। अब चलते आपतन कोण भी हो गया, अब चलते परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। अब चलते हैं, अब आगे है, यह भी हो गया मेरा, यह भी हो गया और यह भी हो गया। अब देखिए, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। अब चलिए अभिलंब क्या होता है बच्चों, इसका डिफिनेशन देखिए। वह सीधी रेखा जो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर लंब होती है, मतलब वह सीधी रेखा परावर्तक सतह पर यहाँ जो एक बिंदु आपतन बिंदु पर एक लंब होती है ना, उसी को बच्चों अभिलंब कहते हैं। बताइए कितना आसान है कि वह सीधी रेखा परावर्तक सतह के एक बिंदु आपतन बिंदु पर जब लंब पड़ती है उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं आपतन बिंदु क्या होता है, यह वाला बिंदु को मांग रहा है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए। परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु कहलाती है। बच्चों यह अभी परावर्तक सतह है, यहाँ कोई आपतन बिंदु नहीं है। जब यह वाला किरण आपतित किरण जैसे आएगा जहां पे टकराएगा ना उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। वही लिखा गया है, आपतित किरण परावर्तक सतह पे जिस बिंदु पर टकराती है उसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। कितना आसान है। अब चलते हैं हम लोग परावर्तक सतह क्या होता है, यह वाला परावर्तक सतह क्या होता है बच्चों, इसका डिफिनेशन देखिए। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, देखिए जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उसी सतह को ही प्रकाश परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब परावर्तक सतह मतलब कह रहा है जहां से किरण चल के आया परावर्तक सतह पे टकराया और यहां से जो लौटा यही सतह को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तक सतह बोलेंगे। यह बहुत आसान था। यह हम जो अभी पढ़े, अभी जो जिसका हम लोग डिफिनेशन किए, परिभाषा दिए, जिसके बारे में मैंने जाना वह बच्चों प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन के अनुसार हम जाने हैं। अगला मेरा टॉपिक आएगा प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, उसके बाद आपतन कोण, अपवर्तन कोण, यह सब क्या होता है, टोटल चीज के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।